शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से शासकीय कामकाज बेपटरी हो गई है। हड़ताल के चलते स्कूलों में अधिकांश टीचर नहीं पहुंचे, जिससे पढ़ाई ठप हो गई। तो वही अस्पताल में भी इलाज प्रभावित रहा। लंबे समय से अपनी 11 सूत्री लंबित मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे शासकीय अधिकारी कर्मचारी कल से 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शासकीय दफ्तर में कामकाज ठप है। शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते हुए शासकीय कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से घोषणा पत्र में किए गए मोदी की गारंटी लागू करने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 29 से 31 दिसंबर तक 3 दिवसीय काम बंद कलम बंद हड़ताल किया जा रहा है। शनिवार रविवार अवकाश रहने के बाद अब सोमवार से बुधवार तक हड़ताल किया जा रहा है। ऐसे में 5 दिनों तक सरकारी दफ्तरों का कामकाज प्रभावित हो गया है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 37 संगठनों के कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर हैं। 3 दिवसीय इस हड़ताल को लेकर फेडरेशन के जिला संयोजक सतीश ब्योहरे और जिला महासचिव पीआर झाड़े ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे, उसे पूरा नहीं किया है। वहीं डीए, एरियर्स, अवकाश, नकदी, कारण, अनुकंपा, नियुक्ति, नियमितीकरण सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल किया जा रहा है। कर रहे हैं क्या है? आज हमारा छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन राजनांदगांव जिला लगभग 35 संगठन के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, जिसको हम ये हमारा तीसरा चरण है जो 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। और हम हड़ताल अपने मन से नहीं कर रहे हैं। भाजपा के घोषणा पत्र में, जो सरकार बनने से पहले घोषणा पत्र में उन्होंने मोदी की गारंटी करके घोषणा पत्र में शामिल किया था हमारी मांगों को। उसमें प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनरों के लिए केंद्र के गारंटी के अनुसार भत्ता तिथि से उनको भुगतान दिया जावे। प्रदेश के गारंटी कर्मचारियों को जुलाई 19 में समय समय महंगाई भत्ता की लंबित एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में संयोजन किया जावे। और वेतन विसंगति जो चल रही है, अन्य मुद्दों पर जो गठित पिंगुआ कमेटी जो बनी थी, उसका जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जावे। और प्रदेश में 40 स्तरीय पदोन्नति समय में वर्तमान जो 8 बार, 16 बार, 24 वर्ष और 30 वर्ष सेवा पूर्ण उसको लागू किया जावे। ये सब सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति तिथि से सहायक पशु चिकित्सालय को जो समयमान वेतनमान की स्वीकृति नहीं मिल रही वो दिया जावे। प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति में जो बाध्यता है 10% की सीलिंग का है, तो सारे नियम को शिथिल करते हुए जो बाध्यता को समाप्त किया जावे। और प्रदेश के मध्य प्रदेश के भांति छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय सेवकों को 3 जो अर्जित अवकाश का नकदीकरण हमें भी दिया जावे। मध्य प्रदेश में दे चुके हैं, हम माननीय सरकार से निवेदन करते हैं उसका नकदीकरण हमको दिया जावे। पुरानी पेंशन को लागू किया जावे। और प्रदेश के विभिन्न विभाग में सेटअप जो लागू पुनर्चित वेतनमान है, अधिकारी कर्मचारियों को देखते हुए सभी विभागों में समानता सेवानिवृत्त की आयु जो 65 वर्ष किया जावे। और प्रदेश में कार्यभार संविदा कर्मचारी हैं, जनोपयोगी वेतनभोगी कर्मचारी हैं, नियमित करते हुए उनका नियमित प्रतिस्थापना किया जावे। ये सब सारी मांगे हम अपने मन से नहीं, भाजपा के घोषणा पत्र में था, सरकार बनते ही लागू करेंगे, मोदी की गारंटी लागू करेंगे, सरकार ने कहा था। उसी मुद्दे को लेकर हम आज राजनांदगांव जिले का 33 संगठन हड़ताल पर बैठा हुआ है। प्रदेश के पूरे 33 जिले पर हड़ताल पे हैं। सारे स्कूल, कॉलेज और ऑफिस प्रभावित देख रहे हैं आप। राजनांदगांव जिला में हुजूम उमड़ पड़ा है। और माननीय ऊर्जावान मुख्यमंत्री से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे कर्मचारियों की मांगों को आप अपने घोषणा पत्र के अनुसार जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि हम भी नहीं चाहते कि शासकीय कार्य प्रभावित हो, ताकि कोई हमसे तकलीफ में हो। बस यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी मांगों को जल्द जल्द पूरा करें और हम अपने काम पे लौट जाए। प्रभावित हो रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? जी देखिए, हम में से बहुत सारे कर्मचारी जो हैं वो ग्रामीण स्तर पे भी कार्यरत हैं और हमारे हड़ताल पे चले जाने से समझिए कि कलम बंद काम बंद पूरी तरह से ठप। तो ये जो हमारी आज का जो आंदोलन है, पहला दिन, वो एक तृतीय चरण का आंदोलन है। और मोदी जी ने गारंटी दी थी। हमारा जो 11 सूत्रीय मांग है, जैसा कि मेरे भाइयों ने बताया, तो इसकी उन्होंने गारंटी दी थी, लेकिन अब वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। और ये हमारे सभी कर्मचारी हित की बात है, जिसे उनको पूरा करना चाहिए। जी, अगर आपकी मांगे पूरी, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा सर कि हम लोगों ने ठान लिया है, हमारे जो नेतृत्व हमारा जो कर रहे हैं कमल वर्मा जी, उनके नेतृत्व में हम सबने कमर कस ली है और हम इसको आखिरी दम तक लड़ेंगे। और हमारा आंदोलन ये चलता रहेगा सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम सभी कर्मचारी, सभी संगठन एकजुट हो गए हैं, एक बैनर के तले हैं और हम अंतिम लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। नाम बता दो। जी, मैं प्रतिमा द्विवेदी, अध्यक्ष जिला जनपद पंचायत कर्मचारी संघ। कलेक्ट्रेट, स्कूल, अस्पताल, पंचायत, राजस्व सहित विभिन्न शासकीय कार्यालय में कार्यरत
कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल पर जाने की वजह से व्यवस्था बिगड़ गई है। हड़ताल को संबोधित करते हुए फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश की सारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कर्मचारी अधिकारियों की मांगें पूरी करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन सरकार बने 2 साल बीत जाने के बाद भी मांगों पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। पदाधिकारियों ने इसे वादाखिलाफी बताते हुए 3 दिनों के भीतर मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर फेडरेशन से चर्चा कर अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए भूमिका देवांगन की रिपोर्ट।